नमस्कार। आज हम भूगोल विषय के कक्षा 10वीं के पाठ 3 निर्माण उद्योग भाग 3 जिसमें हम अध्ययन करेंगे तैयार माल पर आधारित उद्योगों का, फुटलूज उद्योगों का, भारत की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव तथा उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण का। तैयार माल पर आधारित उद्योग, इसमें सबसे पहले आते हैं परिवहन उद्योग। परिवहन उपकरण उद्योग में को 4 भागों में बांटा गया है: रेलवे उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, पोत निर्माण उद्योग तथा वायुयान उद्योग। रेलवे उद्योग, भारत में रेलवे का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है और मालगाड़ी एवं सवारी गाड़ी डिब्बों और रेल के इंजनों की बड़ी संख्या में हमेशा ही मांग रहती है। अतः रेलवे इंजन, यात्री डिब्बे और मालगाड़ी डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर होता है। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमोटिव वर्क्स में बनाए जाते हैं। वाराणसी में डीजल चलित रेल इंजनों का बनाने का कारखाना है। सवारी के डिब्बे पेरम्बूर, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं। मालगाड़ी के डिब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किए जाते हैं। बिहार के पटना जिले में मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, जो रेलवे के लिए वैगन तैयार करता है। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप है। सारण जिले के छपरा में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है और नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना है। मोटर गाड़ी उद्योग, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक व्यापक है। इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल बड़ी संख्या में निर्मित किए जाते हैं। तिपहिया स्कूटरों के निर्माण में भारत का संसार में सर्वप्रथम योगदान है। ट्रैक्टर और साइकिल भी बड़ी संख्या में बनाई जाती है। मोटरसाइकिलों का निर्माण लखनऊ, सताए, कानपुर, अहमदाबाद के निकट अकुर्दी तथा पिंपरी में बनाए जाते हैं। मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव, हरियाणा में स्थित है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को भारत में मध्यम तथा भारी व्यापारिक वाहनों के मुख्य उत्पादक है। महिंद्रा एवं महिंद्रा जो नासिक में स्थित है, स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण करता है। टाटा नैनो कार कंपनी जो गुजरात में स्थित है, वह सबसे सस्ती कार बनाती है। इसके अतिरिक्त उन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा बेंगलोर में हुआ है। पोत निर्माण उद्योग, देश में पोत निर्माण उद्योग के 5 प्रमुख केंद्र हैं: विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मझगांव में। बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोची और विशाखापट्टनम में होता है। इनमें क्रमशः 1 लाख टन WT तथा 50,000 टन DWT के जहाज बनाए जाते हैं। जो खाली जहाज होते हैं, उनके वजन को DWT कहते हैं। मझगांव पोत प्रांगण भारतीय नौसेना के लिए पोतों का निर्माण करता है। कोलकाता के निकट गार्डनरीज में कर्ष नाव, माल नौकाएं, निकर्षण पोत, तटपोत, जलपोतों के प्रयोग में आने वाले डीजल इंजन का निर्माण करता है। ये प्रमुख भारी इंजीनियरिंग और यांत्रिक उपकरण उद्योग पिंजौर, हरिद्वार, जगदीशपुर, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, नासिक, मुंबई, बंगलोर आदि। वायुयान उद्योग, यह एक नया उद्योग है तथा यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलुरु में 1940 में लगाया गया था। इस कारखाने को 1964 में एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडिया के साथ मिलाकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बंगलुरु में बनाया गया, जिसका लोकप्रिय नाम HAL है। भारत अब कई प्रकार के छोटे तथा बड़े वायुयानों का निर्माण करता है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग अंत क्षेत्रों में इंडियन एयरलाइंस, विदेश में एयर इंडिया या सैनिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
कृषक, पुष्पक, जेट मिग, सुपरसोनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक, हेलीकॉप्टर मिग तथा एक्टो 746 प्रकार के वायुयानों का निर्माण करते हैं। बेंगलोर, कानपुर, नासिक के निकट ओझर, उड़ीसा, कोरापुट और हैदराबाद में इसके प्रमुख केंद्र हैं। फुटलूज अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता आधारित उद्योग। फुटलूज तकनीकी में सर्वप्रथम हम देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इस उद्योग को ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और निरंतर शोध और अनुसंधान की आवश्यकता रहती है। यह उद्योग मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। देश के आर्थिक ढांचे तथा लोगों की जीवन शैली में इन्होंने बहुत बदलाव लाया है। इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादकों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, पेजर, राडार, सेल्युलर टेलीकॉम, लेजर, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री जिसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि, इन्हें उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग भी कहते हैं। इनके प्रमुख उत्पादक केंद्र बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता में स्थित है। इसके अतिरिक्त 20 सॉफ्टवेयर पार्क, प्रौद्योगिकी पार्क, जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को एकल विंडो सेवा तथा उच्च आंकड़े संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। इस उद्योग का प्रमुख महत्व रोजगार उपलब्ध कराना है। इसमें रोजगार पाए व्यक्तियों में लगभग 30% महिलाएं हैं। पिछले 2 या 3 वर्षों में यह उद्योग विदेशी मुद्रा प्राप्ति करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है, जिसका कारण तेजी से बढ़ता व्यवसाय प्रक्रिया, व्यय स्त्रोतीकरण, बिजनेस प्रोसेसिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, बीपीओ है। इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था को ज्ञान अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स श्रीनगर, नोएडा, जयपुर, इंदौर, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई आदि हैं। तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग। यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में फैला हुआ है, किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर आदि इसके प्रमुख केंद्र हैं। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, बुलंदशहर, ये सभी क्षेत्र हौजरी एवं रेडीमेड वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग। सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एवं कृत्रिम ज्वेलरी आते हैं। कुछ वस्तुओं के लिए कुछ विशेष केंद्र प्रसिद्ध हैं, जैसे चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूर नगरी में प्राप्त होते हैं, इत्र के लिए जौनपुर, खुशबूदार तेल के लिए कन्नौज, अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कोलकाता प्रमुख केंद्र है। साथ ही कृत्रिम ज्वेलरी के लिए दिल्ली एवं पश्चिम बंगाल तथा जयपुर प्रसिद्ध है। खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग भारत में काफी लोगों को रोजगार सृजन करता है, किंतु चीन और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के आयात से उद्योग में काफी हास भी आया है। इसमें शिवकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि भारत के प्रमुख खिलौना उद्योग के क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। किसी भी देश की आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योग में विकास से मापी जाती है। इन उद्योगों ने लोगों के रोजगार प्रदान करने में उनकी कृषि पर निर्भरता को कम किया है। निर्मित वस्तुओं के निर्माण से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे गरीबी की समस्या बहुत हद तक दूर हुई है। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्रीय असमानताएं भी कम हुई है। पिछले 2 दशकों से घरेलू उत्पादन में विनिर्माण उद्योग का योगदान 17% है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में निर्माण उद्योग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% तक है, तथा 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% की दर से बढ़ोतरी हुई है। सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है,
उस इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, अर्थात प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ बिना किसी प्रतिबंध के पूंजी, तकनीकी एवं व्यापारिक आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों के वैश्वीकरण को परिभाषित करने में लगी हुई है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी की मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा और जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की छूटों और रुपये को पूर्ण परिवर्तनशील है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का तेजी से वैश्वीकरण हो रहा है। उदारीकरण और निजीकरण, आर्थिक सुधारों में के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा का भंडार काफी बढ़ गया है। 2007-2008 में 200 अरब डॉलर हो गया, किंतु इधर निर्यात और कृषि की दरों में गतिरोध का बना हुआ है। विश्वव्यापी मंदी के बावजूद चीन को छोड़कर अन्य विकासशील देशों की तुलना में भारत में सकल घरेलू उत्पाद की दर अधिक है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावित हुआ है। अनाज का विपुल भंडार रहते हुए भी भारी संख्या में भारतवासी कुपोषण के शिकार हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि क्रय शक्ति की कमी आई है। वैश्वीकरण से स्वदेशी उद्योगों को, विशेषकर लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह बात स्पष्ट है कि वैश्वीकरण से हमारी अर्थव्यवस्था पर और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। उद्योगों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण तथा उनका प्रभाव। विनिर्माण उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। फिर भी इन उद्योगों के द्वारा कई प्रकार के प्रदूषण फैलते हैं। मुख्यतः उद्योगों से फैलने वाले प्रदूषण 4 प्रकार के हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। वायु प्रदूषण उद्योगों से निकलने वाले कल कारखानों के धुएं से तथा उनसे निकलने वाली गैसों से वायु प्रदूषित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघुट गैस भी कहते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अवांछित गैसों की अधिकता से वायु प्रदूषण होता है। CO2 गैस सांस के माध्यम से शरीर में अंदर पहुंचकर रक्त में उपस्थित होमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। SO2 से आंखों में जलन, दमा, खांसी, फेफड़ों के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना, ये सभी परेशानियां बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त वायु को प्रदूषित करने वाले ठोस एवं तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं और धुंध दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। यह जीव जंतु, पेड़ पौधों तथा वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। जल प्रदूषण कल कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ को नदियों में छोड़ा जाता है। यह जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। कोयला, रंग, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि के द्वारा जल प्रदूषित होता है। कागज, लुगदी, रसायन, पेट्रोलियम तेल शोधन, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लास्टिक जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। उद्योगों से निकलने वाले विषाक्त धातुयुक्त कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जीवधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पैचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण मशीनों की होने वाली आवाजों से, अवांछित शोर से भी प्रदूषण बहुत अधिक फैलता है। सामान्यतः ये उद्योगों में परिवहन की देन है। यांत्रिक आराम मिले, जनरेटर, खराब मशीनों की असहनीय आवाज लोगों में परेशानी का प्रमुख कारण है। अत्यधिक शोर से बहरापन, हृदय गति, चिड़चिड़ापन, नींद में कमी तथा इससे संबंधित अन्य समस्याएं प्रमुख है। तापीय प्रदूषण उद्योगों तथा तापघरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव जंतु एवं जलीय वनस्पति जलकर नष्ट हो जाते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट व परमाणु शल्य उत्पादक कारखानों से चर्म रोग, कैंसर, जन्मजात विकार, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय: उद्योगों को निर्धारित क्षेत्र में स्थापित करके
उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर तथा उनके सही परिसंचालन द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वैकल्पिक वैकल्पिक ईंधन का चयन तथा उनके सही उपयोग से वायु प्रदूषण को रोकने का प्रमुख साधन है। उद्योगों में कोयले के स्थान पर तेल के उपयोग से धुएं को रोका जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योगों से निकलने वाली द्रवों को 3 स्तरों पर उपचारित किया जा सकता है: यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जैविक प्रक्रिया द्वारा तथा जैविक रसायन और भौगोलिक प्रक्रियाओं द्वारा। प्राथमिक उपचार में छटाई, पिसाई, निथारना तथा गंदगी को तली में बैठाने की क्रिया शामिल है। द्वितीयक प्रक्रिया में जैविक विधियां शामिल है तथा तृतीयक उपचार में प्रदूषित जल की पुनः चक्रीय से क्रिया, मिट्टी और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण में 3 क्रियाएं शामिल है। धन्यवाद।